नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं विधायक का रिपोर्ट कार्ड, जहां हम करते हैं किसी एक विधानसभा से जुड़ी समस्याओं और विकास के मुद्दे पर बात और सवाल, जिस पर देते हैं हलके के विधायक सटीक जवाब। आज विधायक का रिपोर्ट कार्ड में बात होगी रादौर विधानसभा की, जहां से विधायक हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर बिशन लाल सैनी। 2 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है। इस अरसे में हलके का कितना हुआ विकास और विकास को लेकर कैसे रहने वाला है आगे उनका प्रयास, इस पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। रादौर विधानसभा क्षेत्र जिला यमुनानगर का हिस्सा है। 1977 में हुए परिसीमन में रादौर विधानसभा क्षेत्र घोषित हुआ। रादौर सीट का चुनावी इतिहास काफी रोचक रहा है। कांग्रेस को पहला उप मुख्यमंत्री रादौर क्षेत्र से ही मिला। शुरुआती दौर में अलग अलग पार्टी उम्मीदवारों ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन साल 2000 से ये सीट इनेलो का गढ़ बन गई। इनेलो ने लगातार साल 2000, 2005 और 2009 के चुनाव में 3 बार जीत दर्ज की। मौजूदा कांग्रेस विधायक डॉक्टर बिशन लाल सैनी 2009 के चुनाव में इनेलो के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार थे। 2019 में डॉक्टर बिशन लाल ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते, और इस जीत के साथ कांग्रेस ने 52 साल बाद इस सीट पर जीत के इतिहास को दोहराया। बीएल सैनी जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं, इसका अंदाजा उनके हल्का वासियों से बात करने से लगाया जा सकता है। विधायक है, उसको ना पहली बार सरकार ने मेरे ख्याल विपक्ष में ग्रांट दी है 5 करोड़ के आसपास, सुनी जा रही वैसे पता नहीं, तो उसके माध्यम से काम कर रहे। और सरकार तो ये ना झूठ बोलती है। जो भी मान लिया कार्य करा ना, जैसे इनके बस जो इनकी बात तो सुना गो तो इनका है, बाकी जो कोई कार्य करेगा नहीं कहेंगे ना ये नहीं अच्छा, ये कार्य नहीं कर रहा कुछ। कार्यकाल से भी खुश हैं, जिसके कार्य से भी खुश हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक जमीन से जुड़े हैं, आम आदमी की तरह रहा। उनसे कभी भी एमएलए वाली बात नहीं करी। जब भी कोई भी आम आदमी आ गया ना, उससे नहीं पूछा कौन सी पार्टी का है, ना उससे कभी वो कहा भी चलो कोई बात नहीं, जो उसके लायक है उतना काम कर रहे हैं। नहीं वैसे सरकार सुनती तो डोल बजा के करा लेता है। हाँ, तो गौर मारे जितने थे पक्के लग रहे हों, एक जोड़ थे वह लग रहे हों, और नाले लग रहे हों, सब काम हमारा विधायक जी बिशन लाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा काम आज तक किसी एमएलए नहीं करा हमारा। दूसरा काम ये रात दिन इसी काम पर खड़े। हमारे विधायक का तो बढ़िया, बहुत अच्छे प्रोग्राम चलते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम भी करते हैं। और कोई भी किसी टाइम अभी कोई भी फोन करता है, रात को करो आधी रात करो, जिस टाइम करो उसी टाइम फोन को उठाता, अटेंड करता है। को छोटे से लेकर बड़े को, चाहे कहीं कोई जाति से कोई सबको साथ में लेकर चलने वाला। आज कार्यकाल बहुत बढ़िया चल रहा है। जिनका लोगों की जो समस्या थी गाँव की, किसी की नाले की समस्या थी, किसी की गली की समस्या थी, कुछ सड़क हमारे वहाँ टूटी पड़ी थी, मेन सड़क है जी, वहाँ टाइम के टाइम मतलब ऐसे टाइम वहाँ जोड़ा नाड़ा फ्रेश करो, मतलब के काम बहुत है। यूं तो रादौर वासी विधायक बीएल जोशी के काम पर मुहर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ बुनियादी समस्याएं अब भी ऐसी हैं जिनका समाधान आज तक नहीं हुआ है। सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को सुधार का इंतजार है, तो विधायक का रिपोर्ट कार्ड में मौजूदा मसलों पर आज होगा सीधा सवाल रादौर से कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी के साथ। तो रादौर हलके का कितना हुआ है विकास और अभी और कितनी तेज है विकास की चाल इस हलके में, इस पर करेंगे बात। और हमारे साथ आज जुड़े हैं कांग्रेस के विधायक, जो रादौर से विधायक हैं, मौजूदा विधायक डॉक्टर बिशन लाल सैनी। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। अभी आपने अपने क्षेत्र की कुछ लोगों की बात सुनी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े नाराज भी हैं। पहले उनकी बात भी सुन लेते हैं, उसके बाद करते हैं आपसे चर्चा की शुरुआत। जब भी स्थानीय लोग इनके पास जाते हैं तो ये इनका एक ही मुद्दा रहता है कि मैं तो सरकार में नहीं हूँ, मैं तो विपक्ष में हूँ। और ये कहते हैं कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, हाईवे टूटा हुआ है। और जब भी इनके पास स्थानीय लोग जाते हैं, हम भी कई बार गए, ये यही कहते हैं कि मेरे पास ग्रांट नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। तो इनके तो दर्शन भी दुर्लभ हो गए जी। इन्होंने पता नहीं जी कागजों में तो क्या कराया होगा जी, यहाँ तो टूटा पड़ा जी। सर का देख लो आप, मेन रोड देख लो, जीटी रोड देख लो, है जी, सारी सड़कें टूटी पड़ी, पानी गोड्डे गोड्डे हो रहा है जी। हमारे यहाँ इलाके में पूरे क्षेत्र में जी लड़कियों के कॉलेज की मांग लंबे टाइम से, और सरकार सुन नहीं रही, कहीं कोई सुनवाई नहीं है जी। बस जो समझ लो छोकरियाँ जब दूर जहाँ माँ बाप निकाल लें, उनसे बड़ी ऊंची जमात में पढ़ नहीं सकती जी बच्चियाँ।
तो उरा जो एक कॉलेज बन जानी बहुत समझ लो चले पड़ जाए। और हमारे साथ सीधी बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के विधायक डॉक्टर बिश्वन लाल सैनी। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस बातचीत में जुड़ने के लिए। आपने लोगों की बात सुनी, मिला जुला रिस्पांस जो है वो देखने को मिला है, लेकिन सवाल बुनियादी समस्याओं से हम शुरू करते हैं। सड़कों की समस्या हम देखते हैं कमो बेशतर इलाकों में जो है एक जैसे दिखाई देती है। सड़कें टूटी फूटी हैं, गड्ढा युक्त हैं, गड्ढा मुक्त होने का इंतजार लोग करते हैं, अच्छी सड़कें नहीं मिल पा रही हैं। और वायदा पहले होता है, चुनाव के दौरान वायदा होता है कि तमाम जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद ये वादे फिर हवा क्यों हो जाते हैं? जी सैनी जी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ठीक कह रहे हैं कि सड़कें जो हैं ये किसी भी विधानसभा क्षेत्र की या किसी जिले की या स्टेट की एक आईना होती हैं, शीशा होती हैं जी, कि किस जिले में किस हल्के में कितना विकास है। अब आपको पता ही है कि कोरोना चलता रहा और जितनी बार भी हमने सड़कें लिख करके भेजी सरकार को, तो सरकार का यही जवाब होता रहा कि भाई पैसे नहीं है, अभी पैसे भेजेंगे। तो अब मेरे फिरने से, इधर उधर जाने से, एक तो जो हमारी सड़क है जो रदौर त्रिवेणी से सड़क चढ़ाने तक जाती है, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो सड़क हमारी लगभग 16 करोड़ रुपए और 17 करोड़ रुपए के हिसाब से वो कंप्लीट हुई है। ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसके बाद जो सड़कें हमारी टूटी फूटी पड़ी थी, लगभग 17 सड़कें सरकार ने अब मंजूरी दी है उनकी रिपेयर की, स्ट्रेंथनिंग की और सड़कों को उनको थोड़ा बहुत चौड़ा करने की। वो दिसंबर तक, इस साल के दिसंबर तक सरकार ने आश्वासन दिया कि हम इनको कंप्लीट कर देंगे। अब मैंने विधानसभा के अंदर भी सवाल उठाया था कि हमारे दौर के बीच में से होकर के जो SK रोड कुरुक्षेत्रा से यमुनानगर को जाती है, उसको 4 लेन बनाया जाना चाहिए। पिछली बार भी उठाया था, तो पिछली बार सरकार ने इसकी तरफ, मेरे क्वेश्चन की तरफ कोई जवाब नहीं दिया था, उसका नेगेटिव जवाब दिया था। लेकिन अब की बार जो हमारे सड़क मंत्री हैं, उन्होंने इस सड़क को मंजूर कर लिया कि हम इसको 2 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करके 4 लेन बना करके दे देंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिला, सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। तो क्या ये बात कहने में कुछ है और करने में कुछ है? सरकार की तरफ से जो फार्म सरकार जो ये कहती है ना कि सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ कहने में है, वैसे अब वास्तविक तौर पर नहीं है, वास्तविकता में नहीं है। नहीं सर, आप ये कह सकते हैं क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, मतलब विपक्ष की पार्टी से नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो ये कहना, ये आरोप लगाना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन आपके जो हल्के की जनता है, उसे तो आपके वायदों के पूरे होने का इंतजार है। ये आरोप नहीं है। नहीं, ये एक वो नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कल्ले रदौर हल्के की बात नहीं है। ये पूरे जिले की, पूरे स्टेट की बात है। सारी जगह सड़कें टूटी पड़ी थी, सब जगह सड़कें टूटी हुई हैं। और जो विधायक अपने घूम फिर करके अधिकारियों के चक्कर लगा करके अपना काम करवा रहे हैं, अब वो काम हो जाएगा। दिसंबर तक ये हमारी सड़कें सारी जितनी हैं सारी की सारी रिपेयर हो जाएंगी। अभी चमरोड़ी से जो बुकाना को सड़क जाती है वो भी हमने करा ली है। और भगवानपुर से होती जो गुमथड़ा जा रही है उसको भी करवा लिया है। ठसका और खुर्दन जा रही है उसको भी करवा लिया है। और जल निकासी की समस्या भी जाती है उसको भी करवा लिया है। बरसाती सीजन में दिखाई देती है जल निकासी की समस्या भी। इसका समाधान कब होगा और कैसे होगा? क्योंकि लंबे वक्त से ये समस्या बनी हुई है, लोग परेशान हो जाते हैं। आप जानते हैं कि मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा जो है बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा बन जाता है और इस खतरे से हर साल आपके हल्कावासी जूझ रहे हैं। आप पहले भी रादौर के विधायक रहे हैं और बाद में दोबारा से कांग्रेस की टिकट पर आपने जीत हासिल की। तो पहले में और अब में कितनी बदली परिस्थितियां? परिस्थितियां अब तो पहले से बदली हुई हैं। जो बात पहले थी
अब नहीं है। पहले तो जब मैं एमएलए बना था तो उस वक्त तो सरकार ने कोई पैसा ही नहीं एमएलए को दिया, लेकिन अब की बार इतना है कि सरकार ने प्रत्येक विधायक को, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, 5-5 करोड़ रुपए अपने हल्के के विकास के कामों के मांगे हैं उन्होंने। यानी कि कांग्रेस ने कोई पैसा नहीं दिया था 2009 में, पैसे आ गए हैं 2009 में। आपके कहने का मतलब है जब विधानसभा चुनाव आपने जीता उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा सरकार थी, और उस वक्त में कोई ग्रांट जो है नहीं दी गई, कुछ पैसा नहीं मिला था। यानी कि अब जो सरकार की तरफ से ग्रांट दी जा रही है ये तो अच्छा काम है, यानी सहयोग मिल रहा है आपको। अब की बार सरकार की तरफ से अब ग्रांट मिलनी शुरू हुई है। अब से 2 साल हमारे इन्होंने ऐसे ही निकाल दिए, लारे लगा करके, वायदे करके। अब हमारे पास पैसा आया है, पंचायतों के खाते में पैसे चले गए हैं, लेकिन अब पंचायत नहीं है क्योंकि सरपंच नहीं है, इलेक्शन नहीं हुआ। जैसे जैसे सरपंच बनेंगे वो पैसे काम में लग जाएंगे। इसी प्रकार से 25 किलोमीटर का जो प्रत्येक विधानसभा के अंदर जो सड़क के खेतों के रास्ते हैं वो उनके पैसे भी सरकार ने लगभग 4 करोड़ से ऊपर, 4 करोड़ 29 लाख रुपया जो है वो मैं लेकर के आया हूँ। वो भी खेतों के रास्ते भी कंप्लीट हो जाएंगे, और जो बच गए हैं वो अगले साल में डाल देंगे, हम उनको अगले साल में कर देंगे। तो यानी कि आप मानते हैं कि अभी जो गठबंधन तो सरकार है विकास के काम तो जैसे जैसे उसके साथ में चल के काम करके सहयोग मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि अनसुनी हो रही है, अनदेखी हो रही है। आपकी बात को अनदेखा अनसुना किया जा रहा है क्योंकि आप उस दल के नेता हैं, उस दल से आते हैं जो विपक्ष में है। ऐसी बात नहीं है। जो एमएलए चंडीगढ़ में आकर के दफ्तरों में जाता है, मेहनत करता है, वो अपना कुछ ना कुछ हिस्सा लेके जा रहा है। इसमें कोई दोहरा नहीं, सरकार दे रही है, लेकिन अब शुरू किए। 2 साल तक क्योंकि कोरोना रहा, इनके पास बहाना था, पैसे नहीं मिले। लेकिन एक 2 करोड़ रुपया जो एमएलए को बैगी ग्रांट का मिलता है, एक एमएलए की ग्रांट होती है डेवलपमेंट के लिए, वो सरकार ने अभी तक हमें 2 साल में एक बारी भी नहीं दी। और पता लगा है कि अब शायद इस साल वो इसको दें। तो ये जो विकास के काम में ग्रांट मिले, देरी हुई और है, उसके लिए हम ये सरकार की तरफ से ग्रांट ना मिलने की वजह से हुई है। अभी तक आपने अपने हल्के की किन किन समस्याओं को सरकार के सामने रखा और किन किन समस्याओं का समाधान सरकार की ओर से अब तक किया जा चुका है या उसके लिए सहयोग आपको मिल गया है? हमने सड़कों का रखा, सड़कों का सहयोग हमें मिला, वो काम अब हो जाएगा सड़कों वाला। हमने ये जो हमारी जो एसके रोड है इसको 4 लेन बनाने के लिए सरकार के समक्ष मैं 2 साल से रख रहा हूँ। अब की बार कामयाबी मिली है, अब की बार कामयाबी मिली है कि ये सड़क 4 लेन बन जाएगी। और इसी प्रकार से जो बिजली के कनेक्शंस हैं उनके बारे में भी हमने विधानसभा के अंदर 2 साल हम उठा रहे थे, उनके बारे में भी हमें कुछ कामयाबी मिली है। कनेक्शन होने शुरू हो गए हैं, कुछ कनेक्शन हो गए हैं लोगों के, और कुछ आगे काम जारी है। इसी प्रकार से जो हमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये है कि जो हमें फंड मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, वो मिलते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। और क्योंकि मेरे पास कुछ इलाका शहर का भी है, मेरे पास 4 वार्ड 4.5 वार्ड शहर के भी हैं जी, वो शहर के जो काम कराने होते हैं उसके लिए सरकार पैसे नहीं दे रही है, तो वहाँ जाकर के हम थोड़ा लाचार हैं। और तीसरी बात ये है कि जो जैसे तो आखिर पैसे क्यों नहीं मिल पा रहे? आपकी तरफ से कारण पूछा गया, आपने बताया कि दायित्व तो सभी के लिए है, सरकार अगर जिम्मेदारी लेती है तो प्रदेश की जनता तो उसके लिए एक समान है। आप भी जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर गए हुए हैं तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कैसे पूरी? मैं आपको एक बात आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जी, कि वो ऐसा नहीं है कि पैसे मेरे अकेले को नहीं दिए जा रहे हैं, वो कहीं भी किसी को भी नहीं मिल रहे हैं। आप बीजेपी के एमएलए से पूछ लो, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। वो भी ऐसे ही हमें मिलते हैं अफसरों के पास बैठे हुए, भाई कुछ मिला के, कोई कहते हैं कि हमारे मिल गए हैं 5 करोड़ रुपया, कोई कहता है कि नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे जिसको मिल रहे हैं वो अपने अपने हल्के के अंदर काम करवा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करते हैं सर, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं
स्वास्थ्य केंद्रों से भी ये शिकायत सामने आई कि केंद्र तो बने हुए हैं स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन दवाएं नहीं मिल पाती हैं। कई दवाइयों की कमी रहती है, जिसके कारण पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसका दावा जो है स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि करते हैं। देखिए अकेली दवाइयाँ नहीं है, साथ साथ में जो है ना डॉक्टरों की भी कमी है। डॉक्टर नहीं है। जितने अस्पताल में डॉक्टर होने चाहिए, जगह जगह हमने ये देखा है कि डॉक्टर नहीं। अगर सरकार को कहते हैं, विधानसभा में बार बार प्रश्न उठाते हैं कि डॉक्टर दो, वो कहते हैं भाई हमारे पास डॉक्टर है ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हम 900 डॉक्टर जो है ना उनका इंटरव्यू लेने लग रहे हैं। वो जब डॉक्टर अपना इंटरव्यू दे करके सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर ये उनको भेजेंगे। यानी कि दवाइयों के साथ साथ डॉक्टरों की भी कमी है बहुत ज़्यादा। बाकी जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है दौर के अंदर, ठीक है, इसको भी बड़ा किया जा रहा है, नया बन रहा है। और यमुनानगर का है वो भी बड़ा बन रहा है। और मुस्तफाबाद का, हमारे मुस्तफाबाद ब्लॉक का, हमारा मुस्तफाबाद का बन चुका है। इस प्रकार से काम तो हो रहे हैं, लेकिन काम ये काम सरकार की तरफ से हो रहे हैं या आपके अपने प्रयासों की वजह से हो रहे हैं? आपने स्वयं प्रयास किए तब ये काम आगे बढ़े? प्रयास, ये सारे प्रयास होते हैं तभी कोई करता ही, कौन पर करता है। जब बार बार जाके खड़े होंगे उनके पास तभी वो करते हैं, ऐसे तो करते ही नहीं। एक अभी मैंने यहाँ पर सड़कों के लिए जी जो सड़कों के लिए हमने सरकार को लिखा था कि मेरी सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं और ये अधिकारी झूठ बोलते हैं। तो वहाँ से चीफ इंजीनियर जो था, इंजीनियर इन चीफ और चीफ इंजीनियर दोनों जो है ना रदौर की सड़कें सारी की सारी चेक करके गए हैं, देख करके गए हैं। और उन्होंने रिपोर्ट भी दी है कि सड़कें टूटी हुई हैं, वाकई में टूटी हुई हैं। और वो सारी की सारी सड़कें इन्होंने मंजूर कर ली हैं। यानी कि इस दिसंबर तक वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी, जो मैंने इनको सबको दिखाई। और ये सड़कें जो है कहाँ इनका निर्माण इसी होने प्रकार वाला से है और भी या जो फिर काम मरम्मत हमारे होने करने वाली के है? ये कौन से इलाके की क्षेत्र की सड़कें होंगी सर? हाँ, मरम्मत होएगी इनके। ऐसे है, एक तो हमारे जो जहाँ ये रदौर की जो त्रिवेणी से लेकर के जठराना रोड है तो बन गई है, कंप्लीट नई बन गई है। और इस सड़क से जो गुमथड़ा को जाती है वाया रपड़ी, वो उसका अप्रूवल हो गया है, वो बन जाएगी। एक भगवानपुर से ठसके को जाती है, वो अप्रूवल हो गया, वो बन जाएगी। चलिए, सड़क की समस्या तो आप कह रहे हैं कि हल हो जाएगी और काफी हद तक हल भी हो चुकी है। दिसंबर तक अच्छी सड़कें आपके हलके की जनता को मिल जाएंगी। सवाल यहाँ पर मैंने आपसे स्वास्थ्य को लेकर पूछा, ये समस्या किस तरह से कब हल होगी, इस बारे में आपके हलकावासी भी जानना चाहते हैं। दूसरा, ये एक गर्ल्स कॉलेज की मांग भी आपके हलके से उठ रही है, लंबे वक्त से उठ रही है। क्या उस बारे में आपने अभी तक कोई कोशिश की है, कोई आगे खाका है आपके दिमाग में कि कब तक ये मांग पूरी हो जाएगी? उस बारे में मेरे दिमाग में ऑलरेडी ये चल रहा है कि हमारे यार दौर के अंदर कोई गर्ल कॉलेज जो है ना, सरकारी गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज होना चाहिए। तो मैंने इस बात को लेकर के जब विधानसभा के अंदर और दूसरे अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको जो बात कही थी, उनका कहना यह है कि पहले जिला लेवल पे गर्ल कॉलेज बनेगा, जिला लेवल बनेगा, फिर विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जाएंगे। तो इस प्रकार का जवाब दे देते हैं। तो रही मेडिकल की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हल करने की बात है, वो डॉक्टर जब पूरे हो जाएंगे तो वो भी बहुत हद तक समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन सर, ये समस्या तो वहीं के वहीं रह गई ना। फिर अगर आप भी कुछ वायदों को लेकर अपने हलके की जनता के बीच गए थे, उन्होंने आप पर भरोसा किया, जताकर भेजा, तो अब वो क्या ये सुन लें और इस बात को ही बैठ जाएं सब्र करके कि ठीक है, हमारे विधायक जो है उन्होंने बात की लेकिन सरकार की ओर से जवाब ये मिल गया। आगे आप किस तरीके से इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे? देखिए मैडम जी, बात यह है कि कोई भी काम पैसे से होता है। चाहे कोई भी काम है, बिल्डिंग है चाहे दूसरी है, उसमें पैसा तो खर्च होता है ना। और सरकार को तो एक ही बहाना मिल जाए कि जी 2 साल कोरोना चलता रहा और सरकार के पास पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। और इसमें हम भी कहीं तक सरकार के साथ ये सहमत हो जाते हैं कि वाकई में जो है ना 2 साल जो है कामकाज लोगों के बंद रहे।
और जैसे कि चाहे बाज़ार में भी बिक्री कम हुई और इसी प्रकार से कलेक्शन भी कम हुई, सरकार के पास जीएसटी वगैरह जो आता है, इनकम टैक्स आता है और चीज़ें आती हैं, तो वो सरकार को हो सकता है कि पूरी ना मिली हो, सरकार के पास पैसा कम हो, तो उसमें थोड़ा बहुत तो हम भी समझ जाते हैं। चलिए सर, 2 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो गया है जी, 2 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो गया है, 3 साल का और शेष बचता है। आप देख रहे हैं कि जब चुनाव सर पर होता है तो जब राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं तो किस किस तरह से वायदे वो करते हैं जनता से। आगे आप इन 3 साल में ऐसा क्या करने वाले हैं, क्या रोड मैप है आपके दिमाग में कि आपके हल्कावासी दोबारा आप पर भरोसा करें और आपको मैडम जी, हमने कोई भी ऐसा झूठा वायदा नहीं किया जो हम नहीं करेंगे। हमने वही कहा जो हम कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं जी। अभी 3 साल का टाइम बकाया है, उसमें ये सारा कुछ कर लेंगे। अब तो सब परिस्थितियां आपके सामने है, सरकार का भी आपको सहयोग मिल रहा है, आपने खुद कहा। तो आने वाले 3 साल में प्राथमिकता पर आपके कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिनका आप चाहेंगे कि सबसे पहले निवारण किया जाए? युवाओं की अगर बात कर लें, रोजगार के मुद्दे पर आप ज्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र को लेकर आप ज्यादा केंद्रित रहने वाले हैं? किस क्षेत्र में आप पहले जो है वो काम करेंगे? शिक्षा और रोजगार, इसमें हम प्राथमिकता रखेंगे। शिक्षा नंबर 1, शिक्षा नंबर 2, और बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। युवाओं को काम मिले ताकि युवा जो है नशे की तरफ ना जाए, नशे की तरफ ना भटके, तो ये सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कैसे और सुधार होगा, क्या उसके लिए भी आपने कोई योजना बना रखी है? क्या कोई दिमाग में है आपके रोड मैप? इंफ्रास्ट्रक्चर वाला किस प्रकार का? कोई नई बिल्डिंग, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कॉलेज की मांग हो रही है या फिर नया कोई हॉस्पिटल, उसके लिए कोई नई बिल्डिंग आप तैयार करवाएंगे या करेंगे? नहीं, हम सिर्फ इसके लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे कि प्रत्येक गांव के अंदर जो है अच्छा प्लेग्राउंड हो, कोई अच्छे वहाँ कोच लगे और युवाओं को जो है खेल कूद में भी आगे आने का मौका मिले। ये भी हमारी एक प्राथमिकता दूसरे नंबर पे रहेगी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बिशन लाल। हॉस्पिटल यहाँ बन जाएगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बिशन लाल सैनी जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और आपने आश्वस्त किया है कि आप ऐसे मुद्दों को अपनी प्राथमिकता पर रखने वाले हैं जो सीधा जनता से जुड़े हुए हैं और विकास का पहिया जो है उनके आगे और तेजी के साथ जो है वो घूमता है और विकास तेजी से आगे होता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो बचा हुआ कार्यकाल है आपका, आप उसमें वो तमाम चीजें कर पाएं, वो तमाम काम कर पाएं जो रादौर के विकास को और तेज गति दे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।